Assalamu alaikum, class 3. Let's start with the next paragraph. Good day, said the scarecrow. You didn't just speak, did you? Asked the girl in wonder. Certainly, answered the scarecrow. How do you do? I am pretty well, thank you, replied Dorothy politely. How do you do? I am bored, said the scarecrow. It is very dull being stuck up here night and day to scare away crows. Can't you get down? asked Dorothy. अच्छा, अब हुआ ये कि पहले तो डोरोथी को ऐसा लगा था जैसा उसने इमेजिन किया है, जैसा कि उसका तसव्वुर था कि स्केयरक्रो बातें कर रहा है उससे। लेकिन जब अचानक ही उसने देखा तो क्या, वो जब करीब गई तो स्केयरक्रो ने उससे कहा गुड डे। तो वो हैरत से उसे देखने लगी, इन वंडर, वंडर मीन्स हैरत, हैरत से उसे देखने लगी कि उसने मतलब बात की है मुझसे ना। तो हैरत से उसने पूछा भी स्केयरक्रो से कि तुमने मुझसे बात की? तो कहता है हाँ। फिर वो उससे पूछता है कि हाउ डू यू डू, यानी आप कैसी हो? तो वो बिल्कुल पोलाइटली जवाब देती है, कहती है आई एम प्रिटी वेल, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू, आप कैसे हो? तो वो स्केयरक्रो से बताता कि मैं बोर हो गया हूँ, कि मतलब काफ़ी बोरियत होती है यहाँ पे, रात और दिन सिर्फ कौवों को भगाना काम है मेरा, इसके अलावा मैं और कुछ कर नहीं सकता। तो कहती क्या नीचे नहीं उतर सकते? तो कहता है कि नहीं, ये मैं जो हूँ इस पोल, ये जो पोल है ये मेरे पीछे लगा, मतलब पीछे चिपका हुआ है, मुझे इस पोल से लगा दिया गया है। प्लीज़ हेल्प मी गेट, नो दैट दिस पोल इज स्टक अप माई बैक, प्लीज़ हेल्प मी गेट डाउन। Dorothy reached up both arms and lifted the scarecrow off the pole. He was quite light because he was only stuffed with straw. She set him down on the ground. फिर डोरोथी ने क्या किया, अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और स्केयरक्रो को पोल से नीचे उतारा, और बिल्कुल आसानी से उतारा। उसकी वजह ये थी कि वो बहुत हल्का था, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ स्ट्रॉ भरा हुआ था। फिर उसने उसे ज़मीन पर खड़ा किया। थैंक यू वेरी मच, सेड द स्केयरक्रो, I feel much better. Dorothy was so surprised to hear a straw man speak. The scarecrow stretched and yawned. Who are you? asked the scarecrow. And where are you going? तो फिर जब उसे नीचे उतार दिया तो उसने उसे थैंक यू, स्केयरक्रो ने उसे थैंक यू कहा और कहा कि अब मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है। तो डोरोथी बहुत सरप्राइज हुई थी ना कि एक स्ट्रॉ के आदमी को, मतलब घास फूस के आदमी को बात करता हुआ देखकर वो काफ़ी हैरान थी। फिर स्केयरक्रो ने मतलब अंगड़ाई ली, स्ट्रेच्ड एंड यॉन मतलब अंगड़ाई लेना और जवाई लेना, स्ट्रेच्ड मतलब अंगड़ाई लेना। यहाँ पर उसने स्ट्रेच्ड मीन्स अंगड़ाई लेना और यॉन मतलब जवाई लेना। और उसने पूछा कि तुम कौन हो? स्केयरक्रो ने डोरोथी से पूछा, और कहाँ जा रही हो? माई नेम इज़ डोरोथी, सेड द गर्ल, एंड आई एम गोइंग टू द एमरल्ड सिटी। मेरा नाम डोरोथी है और मैं एमरल्ड सिटी जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क द ग्रेट ओज टू सेंड मी बैक होम टू कंसास। मतलब वो ये कह रही थी कि मैं एमरल्ड सिटी जा रही हूँ ग्रेट ओज से मिलने। हु इज़ द ओज? वो विज़र्ड, जो मतलब जादूगर, ठीक है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, वो बताती है ना, ताकि वो मुझे अपने घर वापस कंसास भेज सके। वेयर इज़ द एमरल्ड सिटी, सेड द स्केयरक्रो, एंड हु इज़ ओज, यानी एमरल्ड सिटी कहाँ है और ओज कौन है? स्केयरक्रो पूछता है। वाई डोंट यू नो, शी रिप्लाइड इन सरप्राइज। तो वाई डोंट यू नो, शी रिप्लाइड इन सरप्राइज, यानी वो हैरत से पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं पता? No, indeed, I don't know anything. You see, I'm stuffed with straw. I have no brains at all, he answered sadly. वो कहता है कि नहीं, मुझे वाकई कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं एक स्ट्रॉ का आदमी हूँ और मेरे दिमाग मतलब ब्रेन्स नहीं है, भेजा नहीं है मेरे दिमाग में ना। I don't have brains. वो उदासी से कहता है। Oh, said Dorothy, I'm sorry for you. तो फिर डोरोथी उससे कहती कि मुझे बहुत अफसोस है। डू यू थिंक, ही आस्क्ड, इफ आई गो टू द एमरल्ड सिटी विथ यू दैट ओज वुड गिव मी सम ब्रेन्स
वो पूछता है, कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँ एमरल्ड सिटी तो ओज जो है वो मुझे ब्रेन्स दे देगा। आई डोंट नो शी रिप्लाई, कम टू द एमरल्ड सिटी विथ मी एंड टोटो, यू कैन आस्क द ग्रेट ओज फॉर अ ब्रेन। कहती है मुझे तो नहीं पता, लेकिन तुम मेरे साथ और टोटो के साथ चल सकते हो और वहाँ जाकर ओज से अपने लिए ब्रेन मांग सकते हो। वॉट इफ़ ही डजंट गिव मी वन, अगर उसने मुझे एक नहीं दिया तो। यू शुड ट्राई एनी वेज सेड डोरोथी, यू हैव नथिंग टू लूज। कहती हाँ, तुम ट्राई करके तो देखो, अगर ना दे तो तुम्हारा तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है ना। दैट इज़ ट्रू सेड द स्केयरक्रो, यू सी आई डोंट माइंड माई लेग्स and arms and body being stuffed because I cannot get hurt. If anyone treads on my toes or sticks a pin into me, it doesn't matter because I don't feel it. वो कहता है कि मुझे ना बिल्कुल अफसोस नहीं कि मेरे अंदर घास फूस भरी हुई है, क्योंकि मुझे ना घास फूस की बॉडी मेरी होने से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि कोई मुझे तकलीफ़ पहुंचा नहीं सकता। अगर कोई मुझे खुंदल भी दे, ट्रेड मतलब खुंदलना, खुंदलने का मतलब समझते हो ना, पैर के नीचे लाना, पैर के नीचे दब जाना, दबाना, पैर के नीचे दबाना, ट्रेड। कि अगर कोई मुझे अपने पैर के नीचे दबा भी देता है, खुंदल भी देता है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी इससे। डोरोथी listened carefully and nodded. She was amazed to see the scarecrow walking and talking. यानी वो अभी तक हैरत में थी उसे चलता और बातें करता हुआ देखकर। बट आई डू नॉट वॉन्ट पीपल टू कॉल मी अ फूल एंड इफ माई हेड स्टे स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ इंस्टेड ऑफ विथ ब्रेन्स एज योर्स इज, हाउ एम आई एवर टू नो एनीथिंग। कहता है कि मुझे ये भी अफसोस नहीं है कि अगर लोग मुझे फूल भी कहेंगे, बेवकूफ़ भी कहेंगे, तो मुझे कुछ परवाह नहीं है, लेकिन मेरे पास अगर दिमाग नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी तरह सोचूंगा, तुम्हारी तरह मैं कोई भी चीज़ के बारे में मालूम कैसे करूँगा। I understand how you feel, said the little girl, who was truly sorry for him. If you will come with me, I'll ask Oz to do all he can for you. वो कहती है कि हाँ, मुझे वाकई अफसोस है तुम्हारा बहुत, तुम मेरे साथ चलो, मैं ओज कोशिश करूँगी ओज से तुम्हारे लिए बात करने के लिए, मैं जो कर सकती हूँ मैं वो करूँगी। थैंक यू, ही आंसर्ड ग्रेटफुली। डोरोथी, Toto and the scarecrow walked to the fence. They climbed over it and started walking along the yellow brick road towards Emerald City. फिर तीनों भी एमरल्ड सिटी की तरफ चल पड़े। Toto sniffed around the straw man. He growled as if he suspected there might be a nest of rats in the straw. He was behaving in an unfriendly way because he did not know the scarecrow. अच्छा, टोटो जो है ना वो स्ट्रॉमैन के इर्द गिर्द घूमते हुए उसे स्निफ कर रहा था। स्निफ मतलब सूंघ रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं, और ग्राउल मतलब गुस्से से, जैसा डॉगी जैसा आवाज़ निकालता है ना गुस्से से, उस तरह से निकाल रहा था, क्योंकि है ना वो सस्पेक्ट कर रहा था। सस्पेक्ट मतलब मशकूक हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उस स्ट्रॉ के अंदर रैट्स भरे हुए हों। वो बहुत अनफ्रेंडली तरीके से उसके साथ बिहेव कर रहा था, यानी बिल्कुल फ्रेंडली नहीं था वो स्केयरक्रो के साथ, क्योंकि वो उसे नहीं जानता था। डोंट माइंड टोटो, सेड डोरोथी टू हर न्यू फ्रेंड, ही नेवर बाइट्स। वो कहती है टोटो को माइंड मत करो, वो कभी भी काटेगा नहीं। ओ आई एम नॉट अफ्रेड, रिप्लाइड द स्केयरक्रो, ही कांट हर्ट द स्ट्रॉ। कहता है मैं नहीं डरता इससे, क्योंकि ये स्ट्रॉ को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। Toto, be nice, said Dorothy to her dog and bent down to pat him. Then she picked up her basket and they began walking again. फिर उसने टोटो को वार्न किया कि अच्छे से रहो ना, उसको परेशान नहीं करो, स्केयरक्रो को। Do let me carry that basket for you. I shall not mind it, for I can't get tired, said the scarecrow. I'll tell you a secret, he continued as he walked along. There is only one thing in the world I am afraid of. वो फिर उससे डोरोथी से कहता है कि अपनी बास्केट मुझे दे दो, मैं पकड़ लूँगा, मैं उठा लूँगा, क्योंकि मैं थकूँगा नहीं। फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताता हूँ कि मैं सिर्फ दुनिया में अगर किसी चीज़ से डरता हूँ तो वो एक ही है। वॉट इज़ दैट, आस्क्ड डोरोथी। इज़ इट द फार्मर हु मेड यू। तो फिर डोरोथी इससे पूछती है कि क्या चीज़ से तुम डरते हो, क्या फार्मर से, किसान से तुम डरते हो जिसने तुम्हें बनाया। नो, आंसर द स्केयरक्रो, इट्स अ लाइटेड मैच। वो कहता है नहीं,
मैं पाकिस्तान से नहीं डरता, बल्कि एक लाइटेड मैच से। लाइटेड मैच किसे कहते हैं? आपने माचिस की जो स्टिक्स होती है उसको जलाते हैं ना, तो वो स्टिक को कहते हैं, जली हुई स्टिक को कहते हैं लाइटेड मैच। मतलब हम जब माचिस की तीली से जलाते हैं तो जो स्टिक जो जलती है उसे लाइटेड मैच कहते हैं। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ लाइटेड मैच से डरता हूँ। और आपको सबको पता होगा कि वो क्यों इससे डरता है, क्योंकि सिर्फ वही एक चीज़ है जो इसे नुकसान पहुंचा सकती है, इसे जलाकर ख़त्म कर सकती है। ओके, नाउ अंडरलाइन अ फ्यू वर्ड्स हियर। फर्स्ट वन इज वंडर, हैरान। नेक्स्ट इज स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच्ड मतलब अंगड़ाई लेना। यॉन्ड मतलब जवाइयाँ लेना। अच्छा, स्ट्रेच्ड का मतलब दो होता है, ठीक है, दो मीनिंग्स होते हैं स्ट्रेच्ड के। एक का मतलब तो अंगड़ाई लेना। अंगड़ाई हम किस तरह से लेते हैं? हाथ पैर एकदम अकड़ा के हम अंगड़ाई लेते हैं ना, उसे कहते हैं स्ट्रेच्ड। और एक स्ट्रेच मतलब खींचना। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेच्ड का मतलब क्या है? अंगड़ाई लेना। Then next is treads. Treads मतलब मैंने आपको कहा ना, पैर के नीचे दबाना, यानी पैर से उसके ऊपर चढ़ जाना। Then next page, sniffed. Sniffed मतलब सूंघना। So class 3, these words are your dictation words right from the beginning, from the front page. You are going to copy out all the difficult words from here which you have underlined under the heading of dictation words. And now exercise. Some of you, it's becoming difficult for you to do this exercise, so you can see the first exercise. Can you find these words in the story? The letters are not in the. Look at the first exercise. ये जम्बल्ड वर्ड्स है ना, ये स्पेलिंग आगे पीछे लिखी हुई है, आपने इसको करेक्ट करना है। तो पहला वाला वर्ड है स्टफ्ड, STUFFED, स्टफ्ड, ठीक है, ये वाला वर्ड है, ये स्टफ्ड, STUFFED, स्टफ्ड। सेकेंड वाला स्केयर क्रो है। सेकेंड वाला क्या है? B वाला है स्केयर क्रो। Then C is emerald. Then D one is the great O's. Then E is cornfield. And the last one is gratefully. And class, you are all going to write these in small letters, okay? Gratefully, G will also come in a small letter, and E will also come in a small letter. Scarecrow will also come in a small letter. Only this, the great O's, this will come in capital letter, and stuffed will also be in small letter. Only this one will be in capital letter, the great O's. Now look at the next exercise. Which word in each list is not spelled correctly? यानी अब ये लिस्ट दी हुई, ए में दिया हुआ है फ्रेंडली, फील्ड, फ्रीडम, फ्रेशली, फ्राइड। अच्छा, आपने देखा कि ये 1 2 3 4 5 वर्ड्स है, ठीक है। अब इसमें से आप देखेंगे फ्रेंडली स्पेलिंग करेक्ट है, फील्ड स्पेलिंग करेक्ट है, फ्रीडम स्पेलिंग करेक्ट है, फ्रेशली उसकी भी स्पेलिंग करेक्ट है। फिर किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है? फ्राइड की। तो आप इसको अंडरलाइन करोगे, और फ्राइड की स्पेलिंग फिर क्या है? FRIED, फ्राइड। तो आपने करना ये कि इसके ऊपर कट करके कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, इस तरह कट करके कुछ नहीं लिखना है। आप ये पूरे वर्ड्स कॉपी करेंगे एज इट इज। ये भी वर्ड आप इसी तरह लिखोगे, FRYED, फ्राइड लिखकर उसे अंडरलाइन करके फिर उसके बराबर में आप लिखोगे फ्राइड, उसकी करेक्ट स्पेलिंग।
नाउ लुक एट द सेकेंड वन, एस्केप, डिस्कवर, इंस्पेक्ट, और ये एक्सक्यूज, एक्सीडेंट। तो आपके पास एक्सक्यूज की स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ एस लिखा हुआ था, ठीक है। तो एक्सक्यूज की स्पेलिंग को आप अंडरलाइन करके फिर यहाँ उसकी करेक्ट स्पेलिंग लिखोगे, EXCUSE, एक्सक्यूज, ओके। फिर नेक्स्ट वन देखें, डिसाइडेड। डिसाइडेड की स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ एस लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर सी आना चाहिए। तो आपने डिसाइडेड की स्पेलिंग को अंडरलाइन किया, बाकी कोई भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे इसी तरह एक है वो डालोगे हाइफन और लिखोगे डिसाइडेड। नेक्स्ट वन, क्विकली, करेक्ट स्पेलिंग है, क्यू की स्पेलिंग भी करेक्ट है, क्वाइटली की स्पेलिंग रॉन्ग है क्योंकि क्वाइट में LY नहीं आता है, ठीक है, ये रॉन्ग है। बाकी क्वीन भी करेक्ट है, क्वेश्चन भी करेक्ट है। फिर आप क्वाइटली की स्पेलिंग अंडरलाइन करके फिर आप उसके बराबर में लिखोगे क्वाइट, सॉरी क्वाइटली, ठीक है, क्योंकि ये स्पेलिंग रॉन्ग है। ये स्पेलिंग जो क्वाइट है ना, इसमें ना LY नहीं आता है, ठीक है, ये जस्ट क्वाइट ही रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनको क्वाइटली लिखना है तो आप ये स्पेलिंग लिखोगे क्वाइटली, फाइन, यहाँ पर बराबर में। और ये वाला जो क्वाइट है इसमें LY नहीं आता, कभी भी नहीं आएगा, ये सिर्फ जस्ट QUITE क्वाइट ही रहेगा, इसमें LY नहीं आएगा। LY ये वाले क्वाइटली में आता है, ठीक है। इसका मतलब होता है खामोशी, खामोशी के साथ। और ये क्वाइट मतलब मच, MUCH, मच, इसकी मीनिंग मच होती है। अब ये देखें थर्ड एक्सरसाइज, ट्राई टू फाइंड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है और इसकी मीनिंग आपको, इसका जो वर्ड है वो स्टोरी में से फाइंड आउट करना था। दिस कीप्स एन एरिया क्लोज्ड ऑफ और प्रोटेक्टेड, यूजुअली मेड ऑफ वुड। यानी कि ये वो एरिया है, मतलब ये चीज़ जो है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, एक तरह की रिडल है ये, ठीक है ना, पजल्स, कि मतलब वो एरिया को सराउंड करता है, बंद कर देता है और प्रोटेक्ट करता है जहाँ पर आपको जाना मना है। और वो यूजुअली किस चीज़ का बना होता है, वुड का। तो उसका क्या है, फेंस, FENCE, फेंस, FENCE, फेंस। समथिंग वोन ऑन द हेड टू कीप वन वार्म और टू कीप द सन ऑफ, यानी सर पे वो चीज़ पहनी जा, ये वो चीज़ है जो सर पे पहनी जाती है अपने आप को गर्म रखने के लिए या फिर सूरज से बचने के लिए। तो हैट, अ थिन पीस ऑफ मेटल विथ अ शार्प पॉइंट एट वन एंड एंड अ राउंड हेड एट द अदर। पेन, यानी आपने पेन देखी है ना कि पतली सी मेटल की चीज़ है वो, और जिसका एक साइड जो है वो बिल्कुल शार्प है, मतलब बहुत तेज़ है, और दूसरा वाला राउंड है, दैट इज कॉल्ड पेन। A container used for holding things, others often made of interwoven strips of wire or cane, यानी कि एक ऐसा कंटेनर जो तार का बना हुआ होता है या फिर स्ट्रॉ वगैरह इस चीज़ का बना या केन का बना हुआ होता है जिसमें आप चीज़ें लेके जाते हो, दैट इज बास्केट, BASKET, बास्केट। These rodents look like large mice with long tails and pointed snouts, यानी कि ये वो जानवर है, ये वो रोडेंट्स किसे कहते हैं, जो तकलीफ देने वाले जो जानवर होते हैं ना, छोटे चूहे वगैरह, इस किस्म की चीज़ों को रोडेंट्स कहते हैं। तो वो कौन सा है, फील्ड माउस। फील्ड माउस बिल्कुल चूहों की तरह लग रहा होता है। द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन द स्कल, इट कंट्रोल्स मूवमेंट्स, सेंसेशंस एंड थॉट्स। वो क्या है, ब्रेन, BRAIN, ब्रेन। तो आप में करना ये कि ये पूरा सेंटेंस इसी तरह कॉपी करके उसके बाद यहाँ पर फेंस लिखना है आखिर में। इसी तरह पूरा सेंटेंस कॉपी करके आपने लिखना है हैट, फिर इसी तरह पूरा सेंटेंस कॉपी करके आपने लिखना है पेन, ठीक है। इसी तरह आपने करना है सारा। एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग यू कैन आस्क मी।